लगभग 8 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया था। 8 ही साल पहले मुझे मोहब्बत हुई थी, तो मैंने मोहब्बत पे मोहब्बत में लिखना शुरू किया था। तब मैंने मोहब्बत को खुदा लिखा और जिससे मोहब्बत हुई उसे दुआ लिखा। मुझे कुछ खास लिखना नहीं आता था, पर जब भी उसको लिखा, खास लिखा। उसके हर रंग को, हया, अदब और ढंग को उपमाओं से सजाया और जितना था उससे बेहतरीन लिखा। उसे सुबह लिखा, शाम लिखा, सितारों भरा आसमान लिखा, आफताब लिखा, महताब लिखा, नामुमकिन मगर नायाब एक ख्वाब लिखा। नदी, समंदर, चंपा, गुलमोहर, संदल, जलधर, भूधर, अंबर, धरा, संसार लिखा। कुछ ऐसे मैंने अपना पहला प्यार लिखा। फूलों की ओस सा उसका अक्स लिखा, बारिश की बूंदों सा उसको शख्स लिखा। डायरी के पन्नों में उसे पाने की ख्वाहिश लिखी, जो न पहुंची उसके कानों तक वो नुमाइश लिखी। मैंने उसके नाम एक किताब लिखी, बातें जहान भर की लिखने को, फिर भी हर पन्ने पर सिर्फ वो दिखी। जब मैं जहान लिखता था, मैं उसका नाम लिखता था। मोहब्बत में अंधों में अंधा हो जाना कोई नई बात नहीं। मंजिल भूलकर सपनों में खो जाना भी कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब उसकी परछाई का पीछा करते करते कहीं थक कर गिरा तो पाया वहां था कोई नहीं। फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। मुझे लगा अब लिखने को रहा कुछ नहीं। फिर एक दिन जब नजरें उठाई तो देखा कि मोहब्बत के उन खाली पन्नों के परे एक पूरा जहान पसरा था। वो जहान है जिससे कोई मोहब्बत नहीं करता। मैंने उन पन्नों को समेटा, मोहब्बत आधा काट मुंह लिखा, एक लकीर खींची और नीचे विद्रोह लिखा। मैंने भूख लिखा, लिखा बस्तियों की टूटी छतें, आंगन में सूखती माएं और बच्चों के आंखों से धुंधलाता बचपन लिखा। मैंने उन पन्नों पर बेरोजगारी की दरें लिखी, लिखा आंकड़ों की भाषाओं में घुटती हुई सांसें और नोटबंदी की कतार में गिरी हुई लाशें लिखी। मैंने किसानों के खेत लिखे जिसकी मिट्टी ने खून पिया था पानी समझकर। मैंने कर्ज लिखा और उसके नीचे एक लटकता शरीर लिखा। मैंने दलितों की झोपड़ियां लिखी जिसके दरवाजे पर इंसानियत दस्तक देना भूल चुकी थी। मैंने उन बहनों की चूड़ियां लिखी जो टूटती तो थीं, मगर अदालत के पन्नों में इज्जत का हिसाब कभी नहीं लिखा गया। मैंने शहर के सड़कों पर चलते जुलूस लिखे जो नारे तो लगाते थे रोटी के, कपड़ों के, मगर थक कर लौट जाते थे फिर उन्हीं भूखों के पेट पर लात रखकर। मैंने लोकतंत्र की चौखट लिखी जहां वोट मांगते चेहरों के हाथ तो जुड़े होते हैं, मगर जेबों में लूट की योजनाएं लिखी होती है। मैंने लिखी वो सारी चुप्पियां जो गली गली दीवारों पे रक्तचाप की तरह चढ़ी रहती हैं। वो दीवारें जो कल मेरी होंगी। जहां ये लफ्ज लहू से लिखे जाएंगे, तब भी क्या हम इन्हें पढ़ने से कतराएंगे? क्या वो चुप्पी भी कल मेरी होगी? क्या मैं भी खामोश रह जाऊंगा? नहीं, इससे तो बेहतर है मैं आज आवाज उठाऊंगा। हाँ, मैं लिखने लगा मोहब्बत से परे उस दुनिया को जिससे कोई मोहब्बत नहीं करता। हाँ, मैंने छोड़ दिया लिखना, अपना मोह। अब मैं लिखने लगा विद्रोह। मेरे शब्दों में अब लिहाज नहीं है, इनमें आग है। मेरे शब्द मेरे मशाल हैं जो भय और भ्रम की बेड़ियों को जलाकर मुझे मेरे कर्तव्य पथ की ओर अग्रसरित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जीवन एक जंग है। फिर क्यों तू जंग के मैदान में भ्रम से है लड़ रहा? सब तो ये अतीत है, उठा अस्त्र क्यों डर रहा? एक सांस एक जा जहां अनंत लांग ले, जीत के कपाल पर लिख तू अपना नाम ले। तू जंग जीतने चला तो धाक किसे आपका लहू समेटता रहा, तो आप मिट जाएगा देख अनंत काल से सूर्य भी तो जल रहा। अजय दीप्त लाल से ब्रह्मांड कुल निखर रहा। तुझे शेर पुत्र क्यों चिंगारियों से खौफ है? तू आग है, तू जल जला, तोड़ मोमबत्तियां, वक्त है मशाला। लातत तू कर जतन, मन से माया त्याग दे, लक्ष्यगर पहाड़ है, फेंक भाल काट दे। दर दर दीवार सा खड़ा तूफान ढाल सा, खींच बान भेद दे समस्त ढाल छेलते। ये पवन ये जल धरा आसमां भी देखता, भूपति तू है खड़ा ज्वाल थाम लड़ रहा। सब पंच तत्व से जड़ा तू देव पंच तत्व का, प्रत्यक्ष जो भी शक्तियां मनुष्य ही तो कर सका। तुझे डर है काल का या मोह कोई खींचता? एक सांस एक जा, जहान तू जीत जा, जहान तू जीत जा, जहान तू जीत जा।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष, मैं आया हूँ देश की कोयला राजधानी धनबाद झारखंड से। शुक्रिया गूंज, शुक्रिया 4M, शुक्रिया टेपेटेल। किस्मत रही फिर मुलाकात करेंगे, अपने शब्दों को और आबाद करेंगे। धन्यवाद।